बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्सामा अली, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले शोरा आफाक एस्ट्रोलॉजर। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। नाज़रीन, 2025 के बारे में तो ये कहा जा रहा है, बाबा वांगा, नोस्ट्राडामस और बाकी जितने इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 2025 से दुनिया का खात्मा शुरू होगा। अब सवाल सबसे बड़ा अहम ये है कि 2025 में जो दुनिया का खात्मा शुरू होना है, क्या वो अमेरिका से ही शुरू होगा? और ट्रंप के आने के बाद जो तबाही आनी है, वो कितनी बड़ी होगी? और ट्रंप की जिंदगी को जो खतरात लाहक हैं, वो कितने तशवीशनाक हैं? क्या सूरत बनने वाली है? सवाल जो बड़ा अहम सवाल है वो यही है कि क्या दुनिया का खात्मा 2025 से शुरू होगा और वो अमेरिका से ही होगा? और हमने देख ली, ज़लज़ले भी आ रहे हैं, कैलिफ़ोर्निया तक आग पहुँच चुकी है। तो ये मामलात क्या बनेंगे? जानते हैं मोहम्मद उस्सामा अली से। थैंक यू वेरी मच उस्सामा साहब। सर, क्या देख रहे हैं? फिर अमेरिका से ही दुनिया का खात्मा शुरू करवाना है आपने? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो लोग मुझे तो हँस के फ़ोन ही ये करते हैं कि जी आप बस एटमी हमले करा रहे हैं और धमाके करा रहे हैं। मैंने कहा जी अब हम क्या करें? ना कराएँगे तो आपने कहना है कि जी बताया नहीं था। आप कहाँ के एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं तो फिर फँस रहे हैं बुरे। लेकिन बहरहाल ये दुनिया का खात्मे का नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो हमें बहुत पहले सारी चीज़ें और मामलात बता चुका है और वो एस्ट्रोलॉजी का जैसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी तो इस्लामिक जो प्रेडिक्शंस हैं उनके सामने या जो नोस्ट्राडामस कह लें या बाबा वांगा, ये कुछ भी नहीं है। इस्लामिक जो हमारे पास प्रेडिक्शंस हैं या प्रोफेसीज़ हैं, वो ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा डूएबल हैं और वो होती भी नज़र आ रही हैं और उसके मुताबिक ये है कि हमने तो दुनिया का खात्मा का साल उस साल को कहेंगे, जिस साल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाएँगे। अभी तो वो ज़हूर करने वाले हैं, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि दुनिया के खात्मे का साल शुरू हो रहा है। क्योंकि दुनिया ने वो 40 साल इस्लाम के अमन के पूरी दुनिया पे वो तो देखने हैं, जो कि तमाम अंबिया जिस मकसद के लिए भेजे गए, मबूस किए गए, तो वो अल्लाह ताला का निज़ाम पूरी धरती ने एक दफ़ा जैसे कहते हैं एन्जॉय करना है। तो उसके बाद खात्मे का आप हमसे कहिएगा कि जी फिर खात्मे का साल। उस्सामा साहब ज़रा म्यूट कीजिएगा, मैं सवाल अपना रखूँ। उस्सामा साहब, सवाल ये है कि आप जो अलामात बता रहे हैं मौला इमाम मेहदी के ज़हूर की, वो निशानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं। वो जो मस्जिद के जो दरारें पड़ गई हैं और जिस तरह के जो ये सुर्ख रोशनी का उठना और ये आप देख रहे हैं कि तुर्कों का इराक में आना, ये सारी बातें आप बता चुके हैं हमें। अब निशानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं। अब 40 साल जो है, 40 साल जो कहने के मौला के जो ज़हूर के बाद जो होने हैं, जो एन्जॉय करने हैं, तो खात्मा अभी शुरू होगा तो 2050 में एंड करेंगे ना। किसको एंड करना है? आप ये कहें, आप जुमला दुरुस्त कर लें तो फिर मैं आपको इंडोर्स कर देता हूँ। आप कहें कि क्या इस वक़्त ज़मीन पर जो अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ तागूत का बनाया गया इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या उसके खात्मे का आगाज़ हुआ चाहता है? तो हाँ, वो हुआ चाहता है। और वो क्या अमेरिका से हुआ चाहता है? जी, अमेरिका से शुरू होगा। डेफ़िनेटली जिस ज़िंदगी जिसमें जान होती है, जैसे पूरी दुनिया का सुपर पावर डॉलर में वो है, तो सबसे पहले उसी ने कोलैप्स करना है, तो उसके फिर आगे बच्चे, उसके चेले-चपड़े सब टूटेंगे, पूरा सिस्टम जैसे कहते हैं उससे जुड़े हुए लोग डिसेंट्रलाइज़ होंगे। तो येस, उसको थ्रेट है, उस निज़ाम ने गिरना शुरू कर दी है। वो आप कह सकते हैं कि इस पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम के ज़वाल का आगाज़ अमेरिका से 2025 में हो चुका है और इसमें आप लोग इस साल के एंड तक अमेरिका की जो
मैक्सिमम ग्रिप है, लूज देखेंगे। मिसाल के तौर पे अभी भी खैर मैं समझ रहा हूँ कि कई ममालिक आपस में बार्टर में चले गए हैं, अपनी करेंसीज में डील कर रहे हैं, बेशक उसके अलाई क्यों ना हो। और इवन पहली दफा उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट से मुंह जोर हो के ट्रंप का आना बजाते खुद उनकी एक स्टेटस को की शिकस्त है। और इस टकराव के नतीजे में अब जो एक कंफ्यूज्ड सा एनवायरनमेंट बिल्ड होगा अमेरिका में, और वो एक अपनी ही मिसाल आप होगा। और इसके साथ साथ जो अभी ये तो सिर्फ आग का एक ट्रेलर है, जिसको अभी भी वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये शायद एटॉमिक निकलती है जो भी। तो इसमें इतने को हैरान होने की बात नहीं है। ये जो अबाबील थे वो जब कंकरी फेंकते थे तो वो आपने सूरत फील में सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो ऐसे हो जाता था हाथी जैसे खाया हुआ भूस। मतलब आप यूं समझे कि वो यूरेनियम थी, वो क्या थी, इतनी सी अबाबील के मुंह में इतनी सी कंकरी होगी, तो वो इफेक्ट कैसा डाल रही थी कि वो एटॉमिक इफेक्ट आज हम समझ सकते हैं उस आयत को ज्यादा अच्छे से, कि एक बड़ा हाथी, उसकी कमर नहीं टूटती, उसकी कमर में कट नहीं लगता, वो फट नहीं होता, हड्डी नहीं टूटती, बस वो जल के राख होता है, तो ऐसे होता है जैसे खाया हुआ भूस। यानी कि ये जब कुदरत एक्टिवेट होती है तो उसका सिस्टम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे ही लगता है जैसे एटम चला हो। उन हाथियों पे भी अगर उस जुमले को गौर से समझे तो ऐसे ही लगता है कि हाथी पे कोई मनोमन इतना बड़ा पत्थर नहीं गिरा, इतनी सी कंकरी थी, उसमें कोई बात थी जो कर देती थी राख की तरह, भूस की तरह। तो अब भी ये लोग यही ढूंढ रहे हैं कुदरत की। अब भी आज मैं कहीं उसकी लाइव खबरें देख रहा था तो वो इंक्वायरी ये कर रहे हैं कि रीजन पता चले जी, ऐसी आग तो एटॉमिक उसकी हमें वो लगती है या जो भी है। तो कुदरत के लिए ये कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों के लिए लगता है कि आप लोग बड़ी टेक्नोलॉजियां बना के बैठे हुए हैं। ऐसे गाइडेड मिसाइल जो अल्लाह ताला जो जैसे कहते हैं ना परिंदों से चलवा देता है, वो आप लोगों के सारे मिलके भी नहीं बना सकते। तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, इसीलिए तो उसको पसंद नहीं है कि आप एटम बम बनाएं। वो कहते हैं मेरे पे तवक्कल करें और कसरत पे नाज ना करें। लोग अमूमन इस बात पे मुझे वो करते हैं, मैंने कहा गजवा तबूक में 40,000 थे, आप थोड़ा सा कसरत पे नाज किया, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया था। तो इसीलिए इस बात को मलूज़े खातिर रखा करें, अल्लाह ताला को आपके जमीनी असबाब पे तकिया करना पसंद ही नहीं है। वो चाहता है कि बस जान मेरी है, मैंने तुम्हें 4 दिन भेजा, वापस आ जाओ, मैंने दी है ना, मुझे वापस कर दो। लेकिन इतना इसके लिए अपने आप को अरज़ा बनाओ कि दुनिया मुझे छोड़ के दुनियावी अपनी इस्तेदाद और कुव्वतों पे भरोसा करने लगो। तो ये जो निज़ाम है उसके खात्मे का आगाज हुआ चाहता है। दुनिया का नहीं कह सकते, इस निज़ाम का कह सकते हैं। और 2025 में इकोनॉमिक सिस्टम और ये जो रुपया आप लोगों ने निकाला था या जो इसकी हकीकत थी इस इकोनॉमिक्स, आज आप बताएं अगर बार्टर सिस्टम ही चल रहा होता, ये अमूमन अहले बैत के उसमें बात की जाती थी कि जी ये रुपए पे ज़कात नहीं देते। वो ज़कात का मसला नहीं था, वो कहते थे रुपया ये जो है, ये जो कागज है ये करेंसी नहीं है, ये जो रुपया है ये वेल्थ नहीं है, कागज की रसीदें हैं। तो वो कहते थे कि निसाब पे ही ज़कात होगी। अब आप बताएं कि अगर ये रुपया ना छपा हो तो कोई इधर से उधर लेके जा सकता है? कितनी गंदम उठा के स्विट्जरलैंड ले जाएगा, कितने का आपके चावल ले जाएगा, कितने का आप लोगों के जो सो कॉल्ड जितना भी आपने एसिड बनाया वो कितना कोई चोरी करके नवाज शरीफ साहब लंदन ले जाएंगे या कोई कहीं ले जाएगा। तो वो किसी का हक मर नहीं सकता था, लेकिन आप लोगों ने बड़ा आसान बना दिया और अब उसको डिजिटलाइज करके तो मजीद आसान कर दिया कि डिजिट इधर से उधर गया, पैसा उधर से उधर गया, लाखों करोड़ों लोगों के चोरी होके उधर गए। एनी हाउ, तो ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स करेगा। इकोनॉमिक सिस्टम के लिए आगे आप लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि आप लोग बार्टर पे चले जाएं। आगे आप लोग खुद ही देखिएगा कि लोग अपनी जो वेल्थ है उसको बचाने के चक्कर में पहले तो भागेंगे, पहला फेज में भागेंगे इर्द गिर्द के ममालिक में। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी मोस्टली रुख कर रहे हैं जी दुबई का, करीब तरीन जगह है जी, कि चलो जी अपनी वेल्थ और अपनी चीजें ले जाओ इधर। रशियन सारे दुबई में पहुंच गए। आपके जितने शामी या जो भी लेबनीज या जो भी हैं वो भी दुबई आ गए अपनी जो भी समेट समूट के। अब जब दुबई में क्राइसिस आएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर ये रुपया लेके किधर भागेंगे, फिर अकल आएगी। अभी पहला फेज है इस कोलैप्स का,
जिसमें लोग अपने अपने गिरदो नवा के सेफ हेवन समझ के अपनी वेल्थ को उठा के उधर ले जाएंगे। आपका जैसे रियल स्टेट पाकिस्तान का जब अब स्टक हो गया, कहा नहीं था प्लाट नहीं बेच सकेंगे, लोग हंसते थे जब 2023 में मैं कहता था, वो नहीं मान रहे थे, चलो अब सही। तो आपका तो जो कहा जाता है कि सो कॉल्ड रियल स्टेट ही आपका माफिया है पाकिस्तान का, जिसने आपकी टोटल ब्यूरोक्रेसी से लेके आपके उमरा से लेके आपके सियासतदानों से लेके सबको ऐसे किया। तो अब भाई साहब वो जब उनकी अपनी जान ही निकल जाएगी, रुपया भी नहीं होगा, तो किधर से इनको सपोर्ट करेंगे? खत्म। तो फिर इसके बाद अगला लम्हा वो रियलाइजेशन का आएगा जब आप लोग ये रियलाइज करेंगे कि आखिर मेरे अल्लाह ने मेरे लिए अपने नबी प्यारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे लिए कौन सा निजाम रखा था। फिर आप लोग बार्टर को समझेंगे, फिर आप सारी चीजों को समझेंगे, फिर उसकी तरफ लौटेंगे। वो फिर बुनियाद बनेगा वो अगले 40 साल अमन वालों के, जिसमें आप लोग अमन से जिंदगी गुजारेंगे या एंजॉय करेंगे। और फिर कोई भाग दौड़ नहीं होगी, कोई छीना झपटी नहीं होगी। क्या कर लोगे? रोटी खानी है अच्छी, वो जैसे कहते हैं बैठक एंजॉय करनी। जैसे आप चले जाए, चले आप 4 दिन के लिए जैसे गांव चले जाते हैं, तो वहां क्या भाग दौड़ होती है? खा लिया पी लिया गप्पे मार ली है, तो कितना एक सुकून और पीस होता है। लेकिन वही जैसे ही आपका पाँव लगता नहीं, मोटरवे से नीचे उतरता नहीं, तो फिर एकदम फोन एक्टिव हो जाते हैं, दिमाग चलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि जुनून सा तारी हो। तो ये असल कैफियत से जान छूटनी है। इस निजाम के जिन ने जब मरना है, उसके बुत के पीछे टूटना है, तो पीछे सारी जान निकलती चली जानी है। फिर आप लोग भी सारे दरवेश हुए फिरेंगे, और फिर सारों के सारों को समझ आ जाएगी कि मादे की हकीकत क्या थी और हम बेवकूफ बने। और वो सारे करप्ट नासिर जब इधर से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकेंगे, जमीनें पड़ी रह जाएंगी, सब ब्लॉक पड़ा होगा, और सोचेंगे कि ये मैंने इतने जो वो जैसे कहते हैं ना, मुंह काला किया हाथ काले किए, लेकिन अब इससे 1 रुपया का भी फायदा नहीं है मुझे, तो मैंने तो सारी करप्शन करके जमीन में ही डाल दी थी, रियल स्टेट में, प्लाजो में, क्या कर लेंगे? तो बात यही है कि ये रियलाइजेशन ओवरऑल पूरी ह्यूमैनिटी ने रियलाइज करना है। उसकी इब्तदा 2025 में हो चुकी होगी। आप लोग कह लें कि इसको भी बड़ा करके ना अपने उस पर लिख लें। अप्रैल 2025 के बाद आप लोगों का सबका रुझान एक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिलॉसफीज की तरफ, मिथोलॉजीज की तरफ, रिलीजियन की तरफ, मजाहिब की तरफ। किसी भी कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है तो आप लोग रूहानी होने वाले हैं सारे। क्योंकि मुझे लगता है कि मादा कोई अच्छा खासा हाथ से खिसकने लगे तो फिर ही हम रूहानी होते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस साल के आखिर तक मैक्सिमम बंदे के पुत्र हम बन चुके होंगे। काफी हद तक चांसेस हैं कि हम लोगों की जो कम अज कम दिमागी डायरेक्शन है ना, दिमागी डायरेक्शन वो दुरुस्त हो चुकी होगी। रियलाइजेशन जो है वो काफी हद तक शुरू होके अपनी इब्तदाई जैसे कहते हैं मराहिल में दाखिल हो चुकी होगी कि ये सब यार फेक था, ये सब हमारे साथ धोखा। और जैसे डबल शाह आया या कोई और फ्रॉड नहीं आते जब आप लोगों के कोई स्कीम्स आती हैं या कुछ, तो फिर लुट लुटा के डुबा के फिर आप बैठ के कहते चलो मिट्टी पाओ आज तो बात नहीं करांगे। तो ये पूरी दुनिया देखेगी, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, यूरोप भी फेस करेगा, ये अरब भी, ये आपका मिडल ईस्ट, ये सारा एशिया सब। और इसमें कुदरती आफात भी हैं, इसमें दोबारा बीमारियां भी हैं, इसमें सब कुछ है। मादा एक दफा ऐसे मुंह से छिनेगा जैसे वो क्या कहते हैं, कांटों से मखमल का कपड़ा नहीं यूं करते, वो सीन आप लोगों ने, उसके दर्द को आप लोग पहली दफा मार्च अप्रैल के अराउंड में महसूस कर रहे होंगे। और उसके बाद उम्मीद यही है कि उस आने वाले वक्त की, जिसके लिए जैसे कहते हैं कि हमारा शहजादा आएगा। क्योंकि जाहिर बात है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कहते हैं ना कि मोहब्बत है और उनसे अकीदत है, तो उनका बेटा जब आएगा तो डेफिनेटली वो शहजादे का नजारा ही और होगा। तो उससे पहले ये मछलियां पत्थर तकरीबन चाट चुकी होंगी। तो ये टाइम मुझे लग रहा है बस इकट्ठा ही है। इस साल भी मैं तो अपनी बात करता हूँ कि जब का मैंने कहा था कि
वो आज भी मैं रनिंग ट्रैक पे था, उस पे वो क्या कहते हैं, रनिंग ट्रैक कह रहा हूँ, रनिंग मशीन पे जिम में। तो मैंने तो जिम इसीलिए ज्वाइन किया कि सिर्फ ये ना हो कि उधर इमाम का ज़हूर हो और हम इधर कह रहे हो कि जी हमारा तो वजन बढ़ा हुआ है, हम तो नहीं आ सकते। तो इसलिए सबसे बड़ा इस वक्त का वजीफा ये है कि जितने भी मुसलमान शिया व सुन्नी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुंतजिर हैं और इस्लाम का गलबा देखना चाहते हैं, उन सारों को अब किसी न किसी अंदाज में जिस्मानी मुशक्कत शुरू कर देनी चाहिए। टू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।